नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक ताजा एक नई वीडियो में माता रानी की कृपा से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि इस 10 दिन लगातार आपके जीवन में कौन सा रूपरेखा तैयारियां चल रही हैं और इस 10 दिनों के जीवन आपके लिए किस प्रकार बदलने वाले हैं और इस 10 दिनों के अंदर आपका जीवन किस प्रकार से रचनात्मक तो होने वाले हैं। आज के इस 10 दिनों की दैनिक राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस 10 दिन कैसा रहने वाला है और इस 10 दिनों के अंदर व्यापार में कौन सा हुआ किस प्रकार चलने वाला है, व्यवसाय में कौन सा गतिविधियां शामिल होने वाली हैं, आपके करियर किस प्रकार बदलाव आएंगे, आपके लव लाइफ किस प्रकार चलेंगे, आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे तथा आज के दिन इस 10 दिन कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करने से आपको सफलता मिलेंगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगी, आपके मान सम्मान स्थिति में बढ़ते देखे जा सकते हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से बात प्रदर्शन कर सकते हो और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना आप सभी के लिए शुभ और बेहतर पलों को लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार आपके जीवन के तमाम दुख तकलीफें सभी समस्याएं और आर्थिक तंगी से भी आप सभी को छुटकारा मिल सकते हैं और आप अपने जीवन में किस प्रकार से बेहतर कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हो और किस प्रकार आपके जीवन में खुशियों के 10 दिन रंग भरने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कौन से महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की काफी आवश्यकताएं हो सकेंगे जो कि आज के दिन को अनुकूल लाभदायक और बेहतर बनाने में काफी मदद कर सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। आज की इस वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल सके, उसके साथ ही साथ आपके जीवन में लगातार आगे बढ़ने के मौके प्रारंभ हो सके और आपको इस 10 दिन में वृद्धि हो सके, आपके लिए बेहतर हो सके। आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। यदि आप सभी माता रानी के सच्चे मन से भक्त हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके नाम के जय जयकार अवश्य लगा दें जो कि उनके दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और आप सभी को सुख फलों की प्राप्तियां हो जाए। और इस 10 दिनों की शुरुआत में चंद्रमा आपके चौथे भाव में स्थित होने वाले हैं। ये इस सप्ताह और इस 10 दिनों के दौरान ये 5वें, छठे और 7वें घर में गोचर करने वाले हैं। बुध का गोचर भी 9वें घर में और शुक्र का गोचर भी आप सभी के 5 जनवरी को 8वें घर में होंगे और सिंह राशि की एक सांसारिक राशि कही जाती है, इसलिए इस राशि के संबंधित लोग ऊर्जावान, स्वतंत्र और प्राकृतिक के उदार होते हैं। इसके साथ अलावा कभी कभी इनसे बहुत ही रचनात्मक तो हो सकते हैं और कोई लक्ष्य ना हो तो आलसी भी हो जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है, कभी गरीबी की देखनी पड़ती है तो कभी अमीरी की, कभी राजपाट को चलाना पड़ता है तो कभी किसी प्रकार से दिन व्यतीत करने पड़ते हैं। लेकिन मनुष्य के खास बात यह होती है और हमें पता है हमारे कर्तव्य है आपको सच्चे राह पर चलना सिखाना और आपको चलना या ना चलना आपके लिए आप पर जिम्मेदारी होती है। आपको किस प्रकार अपनी जिंदगी को संभालने हैं वो आप पे निर्भर करते हैं किस प्रकार चाहेंगे। और इस 10 दिनों के पहले चरण में चंद्रमा आपके राशि के चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति में बाधा हो सकती है, साथ ही आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अपच या छाती से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं के कारण स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तत्वपात चंद्रमा चंद्रदेव का पंचम भाव में गोचर करेंगे, वही आपकी बुद्धि कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। आप करियर के मामले में खोए हुए, उलझे हुए महसूस भी कर सकते हैं। आपको अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेने की काफी सलाह दी जा सकती है। छठे घर में चंद्रमा का सप्ताह 10 दिन मध्य के गोचर में आपको अच्छे परिणाम देगा और आप एक सुखी और शांतिपूर्ण घरेलू जीवन बिता पा सकते हैं। सेहत में सुधार हो सकता है, दुश्मनों और प्रतियोगिताओं प्राप्त करने का अच्छा मौका साबित हो सकता है। और इस 10 दिनों के अंत में सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर भी आपके लिए विदेशी लाभ देकर आने वाली है। आपके जीवन
जीवन में प्यार और रोमांच बढ़ सकते हैं और आप अपने जीवन साथी के साथ खुशहाल और शांतिपूर्ण रिश्ता भी निभा सकते हैं। आपको व्यापार से भी इस दौरान लाभ हो सकते हैं। आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना है और संयम से कार्यों को पूरा अंजाम तक रोकना काफी बेहतर हो सकता है। और जीवन में यही होती है, जितनी हम हमारे जीवन में धैर्य रखते हैं उनसे ज्यादा हमें सफलता मिलती है। आपके लिए इस 10 दिन सामान्य रूप से फलदायी रहेंगे। चिंताओं से आप बाहर निकल सकते हैं, इसमें कामों में सफलता मिल सकती है। आपको खुद पर भरोसा रखना हो सकता है, तभी कामों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस 10 दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने काम में प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक वर्ग के लिए भी ये 10 दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने काम में उन्नति मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन से आपको पूरी संतुष्टि मिल सकते हैं। प्रेम जीवन जीने वालों को अच्छे अनुभव हो सकते हैं। आप अपने लव मैरिज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और इस 10 दिन अविवाहितों का रिश्ता भी कहीं फिक्स हो सकता है। हालांकि इस 10 दिनों के आखिर चरण में आपको ज्यादा उत्साहित होने से बचना हो सकता है और इस 10 दिनों में आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। फिर भी इस 10 दिनों के आखिर में आप किसी बात का टेंशन ले सकते हैं। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर डायरेक्ट पड़ सकता है। यात्रा के उद्देश्य से ये दिन 10 दिन उत्तम रहेगा और शिक्षा के मामले में अच्छे नतीजे प्राप्ति हो सकते हैं और आप अपने विषयों पर पकड़ बना सकते हैं। फिर भी इस 10 दिन के मध्य में रिसर्च और इंजीनियरिंग के छात्राओं को कुछ दिक्कतें आ सकते हैं और इस 10 दिनों के शुरुआती 2 दिनों में आप कामकाज में व्यस्त रहने में जीवन साथी को काम से कम समय दे सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन और चौथे दिन एक दूसरे के संगिन्य में आप संबंधों का उत्तम सुख प्राप्त हो सकते हैं। जो पहले से प्रेम संबंधों में हो वह धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके संबंधों में घनिष्ठताएं बनी रह सकते हैं और विवाह संबंधित निर्णय लेने में विलंब हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम जीवन अविवाहित वाले विनम्र रखने की सलाह आपको दी जाती है। व्यवसायिक मामलों में आप काफी ध्यान दे सकते हैं। आपके समझ और पति के लिए कला अच्छा साथ देंगे। प्रोफेशनल मोर्चे पर भी आप नए लोगों से मिल सकते हैं और संबंधों का विस्तार कर सकते हैं और दूसरों दिन ही सुंदर प्रार्थना हलाक के वस्तुएं, सजावट, ग्रामर्स, सिनेमा आदि में प्रगति देखने को मिल सकते हैं। दूर स्थान या विदेश के कार्यों में थोड़ी अनिश्चितता महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतने से आपके बहुत ही ज्यादा रिश्तों में घनिष्ठताएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में इस 10 दिन के शुरुआत से ही थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि बदलते मौसम और भोजन की अनियमितताओं के आपके शरीर पर तेजी से असर हो सकता है, जिससे आपको सावधानी व सतर्क रहकर ही आपको कार्यों को अंतिम रूप तक देना काफी स्वस्थ तुम रख सकता है। यदि कसरत और संतुलित भोजन पर आप ध्यान देंगे तो बेहतर नतीजे आपके स्वस्थ प्राप्त हो सकते हैं। आंखों से जलन की संभावनाएं को नकारा नहीं जा सकता है। अभी कहीं यात्रा जाने हो सकते हैं, वहां अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी काफी जरूरत हो सकते हैं और आपको धन लाभ हो सकते हैं। जीवन में लगातार आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं और माता रानी की कृपा आपके जीवन पर रहेंगी। आपके राशि में रहकर आपको काफी सारी सहायताएं प्राप्त करवाएंगे और हर लक्ष्य पूरा करवाएंगे।